हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे। देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन कौन से इनके फैक्टर्स होते हैं। इसका ए पार्ट 24। देखो, या तो आप 24 के मल्टीपल्स लिख दो, मतलब ये 24 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है ये लिख दो। वरना इसका फैक्टर निकालने का एक और तरीका होता है। देखो, ऐसे फैक्टर निकालते हैं, जैसे इसको हम HCF भी कहते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ऐसे फैक्टर निकलता है, इसको हम HCF भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें किस किस से ये किस किस फैक्ट क्या क्या फैक्टर आया है इसका। एक 2 आया है। देखो, 1 तो सबका फैक्टर होगा, 1 सबका फैक्टर होगा। आपको 1 सबके उसमें लिखना होगा, 1 कोमा और क्या है, 2 आया है। ठीक है, 3 आया है। ठीक है, देखो अब हमने ये तो देख लिया, 2 आया, 3 आया, और अब हमें इनके भी देखने हैं। यहाँ क्या क्या आया, 3 तो हमने लिख लिया है। यहाँ 6 आया तो यहाँ 6 लिख देंगे, एक 6 फैक्टर आया। और एक यहाँ 12 फैक्टर आया। ठीक है, और 24 तो है ही, 24 है। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकते हैं। देखो, यहाँ पे 2 2 जा क्या होता है, अब इनका मल्टीपल करके देखेंगे। 3 2 जा क्या होता है, 6, 6 हमने लिख लिया हमने। 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। 2 2 जा 4 लिखा, नहीं लिखा तो 4 लिख देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 नहीं लिखा हमने, 8 भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे सारे फैक्टर्स निकल गए इनके। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 24। देखो, 24 इन सब की टेबल में आता है। 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल से भी कट सकता है, 6 की टेबल से भी कट सकता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 12 से भी हो सकता है, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 4 से भी हो सकता है और 8 से भी हो सकता है। बस यही फैक्टर निकालना है इसमें। इनको ही फैक्टर कहते हैं। मतलब ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस से मल्टीपल हो सकता है, किस किस टेबल में ये आता है। ठीक है, अब देखो इसका बी पार्ट में है 15। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, 15 किस किस की टेबल में आता है ना। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप इसको फैक्टर करो। फैक्टर क्या बताया मैंने, HCF। पहले 15 किससे किससे कटेगा, 3 से। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, अब फैक्टर कैसे लिखेंगे हम। देखो, 1 तो सबका होता ही है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, 1 तो आपको हर उसमें लिखना है, हर फैक्टर में 1 लिखना है। ठीक है, और क्या निकला हमारा, 3 निकला है। 3 निकला है। अब हम 5 निकला है, और इधर 5 हमने लिख लिया है, 1 हमने लिख लिया, और ये 15 निकला है। अब हम मल्टीपल करके देखेंगे, 5 3 से 15, बस ये इसके फैक्टर निकले हैं, 1 3 5 15। ऐसे ही इसका सी पार्ट होगा। अगर आप मल्टीपल करके नहीं पहचान पा रहे हो तो आप फैक्टर करके देख लेना। देखो, फैक्टर करते हैं हम सी का। 21, 21 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखो इसका क्या क्या फैक्टर निकला। 1 तो सबका होता ही है, 3 निकला है, 7 निकला है। और यहाँ पे अब इधर देखेंगे, ये दोनों हमने देख लिए। अब इधर देखेंगे, 1 हमने लिख लिया, 7 हमने लिख लिया, 21 लिखो, 21 लिख लिया। अब 7 3 जा 21 होता है, ये तो हमने सब लिख लिए। एक ही बार लिखना होता है एक ही फैक्टर को। ठीक है, अब इसका डी पार्ट देखो। डी पार्ट है 27। 27 के फैक्टर्स बताने हैं, 27 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 27, 27 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 9 जा 27, फिर से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर क्या क्या आए हैं। देखो, एक तो 1 आया है, 1 तो सबका होगा ही। ठीक है, एक 1 आया है और एक 3 आया है, और बस यहाँ तो यही है। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे। इधर 3 लिख लिया, 1 लिख लिया, 9 आया है, 27 आया है। अब इधर मल्टीपल करके ही देखेंगे। 3 3 जा 9 लिख लिया हमने, 9 9 3 जा 27 लिख लिया हमने। तो बस इसके ये 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका ई पार्ट होगा। ई पार्ट देखते हैं हम। ई पार्ट 12, 12 के फैक्टर करके देख लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कौन कौन से फैक्टर आए, 1 तो सबका होता ही है, 2 आया है, 3 आया है। बस ये हमने 2 लिख लिया, एक भी बार लिखते हैं। 3 लिख लिया हमने, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 6 6 आता है, 12 हुआ है। अब मल्टीपल करके देखेंगे। 3 2 जा 6 लिख लिया हमने, 6 2 जा 12 लिख लिया हमने, 2 2 जा 4, 4 होता है, 4 नहीं लिखा, अब हम 4 लिख लेते हैं।
मतलब इन इधर की साइड को एक एक करके मल्टीपल करके देखना है कि मल्टीपल करके क्या आंसर आता है, वो भी हमारा इसका फैक्टर होगा। देखो 1 की टेबल में 12 आता है 2 की टेबल में 12 आता है 3 की टेबल में 12 आता है 6 की टेबल में 12 आता है 12 की टेबल में 12 तो आता ही है, 4 की टेबल में भी 12 आता ही है। मतलब यही देखना हमें कि ये किस किस के फैक्टर है, ये किससे कट जाएगा, किस टेबल से कट सकता है, किसकी टेबल में आता है ये। ठीक है, देखो एफ पार्ट में है 20, पहले हम इसे 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 10, ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 से 5 1 जा 5, ठीक है। पहले हमें ये हमारा फैक्टर जो है इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, क्या क्या फैक्टर निकले हमारे 2 के, 1 तो होगा ही सबका, 1 सबके आगे लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 की टेबल में सब आता है। 1 की टेबल क्या होती है, काउंटिंग में सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, ये हमने लिख लिया। अब हम इधर देखेंगे, 1 लिख लिया, 5 लिख लिया, 10 होता है, 10 लिख लिया जी। अब हम 20 लिखेंगे, 20 लिख लिया हमने, ठीक है। और अब इधर मल्टीपल करके देखेंगे, 5 टू जो 10 लिख लिया, 10 टू जो 20 लिख लिया, 2 टू जो 4 4 होता है। इनको ना पहले अभी रफ में करना, फिर उसके बाद ना इसको फेयर करना है, किस ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा 1 2, फिर लिखना 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20, ऐसे लिखना, ठीक है। कॉपी में आपको फेयर कॉपी में ऐसे करना है। इसका जी पार्ट, एच पार्ट और आई पार्ट आप खुद करोगे, सिंपल। इनके भी फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है क्या क्या मल्टीपल हो रहे हैं, किस किस क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। वो इसी टेबल में आते होंगे, आपको जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट घर पे खुद करना है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, ठीक है। 2 में क्या है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ इसके इसका इसका, इनके 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल टेबल पढ़नी है, इसमें 5 की टेबल पढ़नी है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। यहाँ पे 8 की टेबल पढ़नी है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। यहाँ 9 की टेबल पढ़नी है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट बोला है। इसका मतलब देखो, ए पार्ट कैसे करेंगे, मैं आपको इसके 2 पार्ट्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपको 1 पार्ट इसका खुद करना है। पहला है 5, 5 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 5, एक मल्टीपल ये निकल गया। 5 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 10। 5 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा, 15। 5 इंटू 4 करोगे क्या आ जाएगा, 20। 5 इंटू 5 करोगे क्या आ जाएगा, 25। ऐसे इन्हें सीरीज वाइज में लिखना है, इनके 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है ना, इसलिए इन्होंने 1 2 3 4 5 से मल्टीपल करा है, 4 5 से मल्टीपल करा है। अगर इन्होंने ये नहीं बोला था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने, तो आप 5 के किसी भी मल्टीपल्स से इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट बोला है तो हम 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनके मल्टीपल्स निकालेंगे। अब देखो इसका बी पार्ट में 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 5 मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। ऐसे निकालना है, इसका सी पार्ट आप खुद करोगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 में मैचिंग करनी है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के आइटम से मैच करना है। देखो पहला क्या है, पहला है इसमें 35। 35 किससे रिलेट कर रहा है हमारा, 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। क्या 35 8 की टेबल में आता है, नहीं। क्या 35 मल्टीपल ऑफ 7 है, क्या मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 35 7 की टेबल में आता है, यस, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये 30 मल्टीपल ऑफ 7, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। ये हो गया। अब हम बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट है 15। 15 किससे रिलेट कर रहा है हमारा, क्या 15 में, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। क्या 15 में 8 की टेबल में 15 आता है, नहीं, ये नहीं होगा हमारा। क्या मल्टीपल ऑफ 70, क्या ये 70 का मल्टीपल है, नहीं। ये बताओ, क्या हमारा 15 फैक्टर है 30 का, यस। देखो 15 30 का फैक्टर है हमारा, जैसे हम 30 का फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो ये तो यही निकल गया, तो ये फैक्टर हुआ ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर निकाले हैं, फैक्टर मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा 15 हमारा फैक्टर है इसका, तो इसका आंसर डी पार्ट होगा, ठीक है। अब 16 किससे रिलेट कर रहा है हमारा,
16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। यस, ये तो सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 8। अब 20 किससे रिलेट कर रहा है, इसमें डी फोर्थ पार्ट है हमारा 20। 20 किससे रिलेट कर रहा है, और भी है, हाँ यस, इसका और भी है। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट 20 किससे रिलेट कर रहा है, 50 से या 20 से, ये फैक्टर ऑफ 20 है। फैक्टर ऑफ 20 है हमारा, जो 20 है हमारा, ये हमारा फैक्टर ऑफ 20 है। ठीक है, अब लास्ट है 25। 25 किससे रिलेट कर रहा है, 25 रिलेट कर रहा है हमारा, 25 किसका फैक्टर है हमारा, 25 50 का फैक्टर है हमारा, ये रहा 50। देखो 50 का फैक्टर निकाल लो आप, 2 जा 4, 2 5 जा 10, देखो 25 यहीं आ गया। आप ये सोच रहे होंगे ये फैक्टर कैसे कर रही है, फैक्टर वही HCF होता है ना, HCF। पहले इसको ना डिवाइड करते हैं, मतलब जो नंबर आता है 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 जा 4। ठीक है, सॉरी, हाँ 2 जा 4, तो यहाँ 1 बचा ना, तो 2 5 जा 10, जो हम यहाँ लिखते हैं ना, इसको जब डिवाइड करके हम इसका यहाँ लिखते हैं तो उसको हम ऐसे फैक्टर में यहाँ पे लिखते हैं, और ऐसे ही इसमें अब 2 से तो होगा नहीं, अभी 5 से होगा, 5 5 जा 25, ऐसे ही फैक्टर करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मतलब 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 100 तक, मतलब ना 100 से कम होने चाहिए और ना 100 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, देखो कौन कौन से मल्टीपल निकलते हैं। मल्टीपल क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 9 की टेबल लिखनी है, कब तक लिखनी है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, जब तक 100 ना आ जाए, या फिर 100 तक लिखनी है, मतलब 100 तक लिखनी है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक है, 9 10 जा 90 होता है, और 9 11 जा क्या होता है, 9 11 जा क्या होता है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। यस, ये तो हम 100 से कम है ना, और इन्होंने बोला 100 तक लिखना है, तो ये भी आएगा 90 के बाद 99। ये आप लिखोगे 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 99। अब देखो 9 इंटू 12 हमारा, 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 हमारा क्या आता है, देखो 9 की 12 में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 12 की 9 में मल्टीप्लाई कर लो, बात तो होती है। तो 12 9 जा क्या होता है, 108, 108। तो क्या हमारा 100 तक है, ये 100 से ज़्यादा है ना, तो ये मल्टीपल हमारा 9 का नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला है मल्टीपल तो होगा ये, लेकिन इसमें बोला है कि 100 तक लिखने हैं बस। ठीक है।